बनी इसराइल की कौम के लोग 3 शख्स हैं। बनी इसराइल के शख्सों में से, उम्मतियों में से 3 शख्स हैं, सफर में निकले हुए तीनों। जैसे ही सफर में निकलते हैं उससे पानी आ लेता है, बारिश होने लगती है, पानी का वो शिकार हो जाता है, पानी लपका लेता है। अब बंदा क्या करे? उस पानी से बचने के लिए वो एक गार के नीचे में छिप जाता है, अंदर घुस जाता है। एक गार के अंदर, उस पानी से, बारिश से बचने के लिए एक गार के अंदर तीनों जो है घुस जाते हैं। वो तीनों शख्स जब गार के अंदर में घुसते हैं, जब उस सुराख में, उस गड्ढे में घुसते हैं, पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा चट्टान, बहुत भारी सा चट्टान लुढ़क करके आती है और उस गार को, उस धाने को बंद कर देता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस वाकया को आपने अगर समझ लिए हैं तो पूरी तकरीर समझने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी वाकया से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो तीनों शख्स उस गार के अंदर में है, पहाड़ से जो है एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क करके नीचे आया और वो जो है बंद हो गया, धाने को बंद कर दिया। अब निकलना मुश्किल। अब अंदर में कैसे निकले? तीनों धक्का लगा रहे, लेकिन निकल ही नहीं रहा है। अब कोई तो फावड़ा भी नहीं है, कुल्हाड़ी भी तो नहीं है कि मारे तड़। अब क्या करें? आप तो सर में भी नहीं मारेंगे, अगर सर में मार रहे हैं तो खुद ही फोड़ रहा है सर को। अब क्या करें? तदबीरें तो कर रहे हैं, तदबीर देखिए, इंतज़ाम देखिए किस तरह से करते हो। धक्का लगाते हैं, हट नहीं रहा है, कोई फावड़ा भी नहीं, कोई कुल्हाड़ी भी नहीं कि मारे उसको, और अगर सर को मार रहा है तो सर फूट रहा है। अब तीनों ने आपस में मशवरा करने लगे। जरा गौर करिएगा इस वाकया को। मशवरा करने लगे तीनों आपस में, क्या मेरे दोस्तों सुनो, अपने रब के पास अपने अपने आमाल सालिहा को पेश कर दो। जिसने वो अमल, जिसने वो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए की हो। देखिए, गौर कीजिए, कहा कि हम लोग जो है अपने अपने नाम आमाल जो है वो अपने अपने रब के पास पेश कर दो और उसी अमल को वसीला बनाओ। देखिए, निकलने के लिए किस तरह से वसीला बना रहे हैं। उसी अमल को वसीला बनाओ। उन तीनों ने मशवरा कर लिए, राय कर लिए कि उसी अमल को मशवरा करने के बाद वो तीनों में से एक इंसान, एक शख्स गोया हुआ, कहता है, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू अच्छी तरह जानता है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पास एक मजदूर मजदूरी क्या करता था, एक मेरे पास आमिल मेरा अमल क्या करता था। चंद किलो धान के एवज में मेरे पास वो काम करता था कि तुम ये काम फिनिश करो, मैं तुम्हें उजरत दे दूंगा। लेकिन उसने वो पूरा काम किया ही नहीं है। उस आदमी का जो है मुसीबत आ गई है, कुछ काम पड़ गया है, वो घर चला गया है। घर जाने के वक्त मुझसे मजदूरी मांगी है, लेकिन मैंने मजदूरी देना चाही, लेकिन उसने कम समझा है। भाई, मैं इंतजार कर रहा था, मेरी बीवी मुझसे कह रही है, ऐ मेरे शोहर,
अपने बाप को उठाओ, ना तो बच्चों का ख्याल कर लो। बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। अरे हम लोग तो बड़े इंसान हैं, हम लोग तो भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, ये बच्चे कैसे भूख बर्दाश्त करेंगे। ऐ अल्लाह, मैंने सोचा अगर मैं बाप से पहले बच्चों को पिला दूं, बीबी को पिला दूं, तो ये अल्लाह के साथ, ये हमारे माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं होगा, ये माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा। देखो ऐ मेरे रब, मैं अपने बाप के सिरहाने में खड़ा रहा, मैंने अपने बच्चों को भूखा देखना गवारा भी किया, बीवी को भूखा देखती हुई गवारा किया हूं। जब मेरे बाप की आंख खुली, जब नींद टूट गई, जब मेरे वालिद साहब उठे, उस दूध को पिए, पीने के बाद दुआ देकर फिर वो सो गए। ऐ अल्लाह, ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए किया था, तेरी खुशनदी के लिए किया था। ऐ अल्लाह, देखो हम लोग इस गार में फंसे हुए हैं, इस गार के चट्टान में हम लोग बंद हैं। ऐ अल्लाह, कोई रास्ता निकाल दे कि हम लोग निकल जाए। थोड़ी सी और चट्टान सरक गई, लेकिन अभी भी निकलने का रास्ता नहीं है, अभी भी निकलने का रास्ता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और एक शख्स बाकी ले, और एक शख्स बाकी है, लेकिन उस शख्स ने ऐसा अमल पेश किया जो तवक्कुल और तकवा दोनों को लाजिम कर दिया। उसने ऐसा मंजर पेश किया है कि तवक्कुल और तकवा दोनों को जो है फिट कर दिया है। तीसरे ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे अच्छी तरह से इल्म है, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं अपनी चचा जाट बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मोहब्बत ही नहीं इश्क करता था। मेरे चचा की ज़िंदगी में उसको मैंने पाया नहीं, मेरे चचा ने उसकी शादी दूसरे जगह कर दी। हालात ने एक ऐसी करवट बदली कि उस लड़की के बाप का इंतकाल हो गया, उसके शोहर एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है जिस बीमारी से वो चारपाई से, खाट से उठ नहीं पाता है। वो लड़की अपने चचेरे भाई के पास पहुंचती है और कहती है जाकर, ऐ मेरे चचेरे भाई, तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दौलत दी है, बहुत माल दिया है, अगर तुम मुझे कुछ दिनार दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कहा देखो ऐ मेरी बहन, एक शर्त है, तुम्हें मेरे बिस्तर पे एक रात गुजारना पड़ेगा। वो थोड़ी सी कसमसाई, अल्लाह, मेरे चचेरे भाई ने क्या शर्त लगा दी। वो बच्चों की तरफ जहन ले गई, अपने शोहर की तरफ जहन ले गई। ठीक है, मैं इतनी रात को मैं आपके पास आ जाऊंगी, जब मेरे बच्चे सो जाएंगे, जब मेरे शोहर सो जाएगा, उस वक्त मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब वक्त मौकूफ पर वो लड़की अपने चचेरे भाई के पास पहुंचती है, दस्तखत देती है, दरवाजा को खोला गया। अब चचेरी बहन इतनी सी डर रही है, खौफ खा रही है, उनकी हाथ के रोंगटे खड़ी है। चचेरे भाई कहते, ऐ मेरे चचेरी बहन आओ। उसको हाथ को पकड़ा, हाथ को उसके चचेरी बहन ने छुड़ाया और छुड़ाने के बाद कहती है, इत्तकिल्लाह यबना, ऐ मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा, अल्लाह के मोहर को तोड़ने की कोशिश मत कर, तुम तो एक गैर मर्द हो। ऐ मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से तू डर जा। डर गया वो, खौफ खा गया है। ऐ अल्लाह,
देखो हम लोग तीनों बंदे एक गार में फंसे हुए हैं। मेरी चचेरी बहन ने तेरा नाम लिया था, तेरा जिक्र किया था, तो मैंने जिना का तर्क कर दिया था, जिना छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, गुनाह से बच गया था। ऐ अल्लाह, हमने तो ये सिर्फ तेरा, ऐ अल्लाह हमने तेरी रिजा जुई के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, जन्नत को पाने के लिए हमने नेक आमाल सिर्फ तेरी रिजा खुशनुदी के लिए किया था। ऐ अल्लाह, हम लोग तीनों बंदे इस गार के अंदर में फंसे हुए हैं, थोड़ी सी चट्टान सरका दे, हम लोग निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अब पूरा का पूरा जो है वो चट्टान सरक गई, पूरी की पूरी जो है चट्टान सरक गई, और वो लोग तीनों जो है वो आसानी के साथ निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, कुल अफराअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप फरमा दीजिए कि जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, कुछ काम पड़ गया है, वो घर चला गया है, घर जाने के वक्त मुझसे मजदूरी मांगी है, लेकिन मैंने मजदूरी देना चाही, लेकिन उसने कम समझा है। भाई मैंने जितना मजदूरी की है, जितना मैंने किया है इतना दो। मैंने कहा जितना किए हो तुम, मैं तो इतना ही दे रहा हूँ। वो गुस्से के मारे में चला गया है। मेरे प्यारे साथियों, वह इंसान कई अरसे के बाद, कई साल के बाद आता है और कहता है देखो मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान में लायक हूँ, देखो जो मैंने मजदूरी छोड़ करके गया था उस मजदूरी को मुझे दे दो। अब उस शख्स को, उस आमिल को देख करके पहचान गए, वो पहचान लिए उस मजदूर को देख करके। कहा देखो भाई, तुमने जो चंद किलो धान, जो तुम्हारी जो मजदूरी बनती थी, वो मेरे अमानत में रखी हुई है, ये सारे के सारे गाय है, खोल लो ले जाओ। उसने कहा देखो अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक मत करो, मैं तो एक ही खुद ही परेशान में हूँ और तुम एक मजाक कर रहे हो। कहा देखो ये तुम्हारे गाय है, तुम्हारी जो है चंद किलो धान मजदूरी बनती थी, मैंने उस धान को जमीन पर बो दिया है, जमीन पर बोने के बाद उसको फिर काटा है, फिर बोया है, बोने के बाद उसको बेच दिया है, बेच देने के बाद मैंने गाय खरीदी है, गाय खरीदने के बाद उससे गाय से बच्चे हुए हैं, बच्चे से बच्चे हुए हैं और एक गाय का रेवड़ पूरा तैयार हो गया है। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये खोल लो, ये रेवड़ खोल लो, ये गाय खोल लो और खोल के ले जाओ। वो इंसान खोल लेते हैं और वो चले जाते हैं, खोल करके लेकर दुआ देता हुआ, ऐ अल्लाह ये काम तो सिर्फ तेरी रज़ामंदी के लिए हमने किया था, ऐ अल्लाह हमने तो ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया था, ऐ अल्लाह हम बहुत परेशान में हैं, हम गार में फंसे हुए हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, रास्ता भी हमवार नहीं हो रहा है, ऐ अल्लाह हमें रास्ता निकाल दे कि किसी तरह से हम निकल जाए इस गार से। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, थोड़ी सी जो है वो चट्टान सरक गई। बुखारी के अल्फाज है कि थोड़ी सी वो सरक गई, लेकिन अभी भी चांस नहीं है, अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। अगर एक भी निकल जाती, लेकिन नहीं, कोई चांस नहीं। दूसरा शख्स, अभी भी दो है, दूसरा शख्स, ऐ मेरे परवरदिगार तू अच्छी तरह जानता है, तुझे अच्छी तरह से इल्म है, मैं भेड़ बकरियों को चराया करता था, मैं जंगल में चराने के लिए जाता था और बकरी चराने के बाद घर आकर मैंने उस बकरी का दूध धोकर सबसे पहले मैं गरम करके मेरे माँ बाप को पिलाया करता था। मैं एक दिन जंगल चला गया बकरी चराने के लिए,
आने में लेट हो गई, ताखिर हो गई है। जब मैं घर आया हूँ, देखा हूँ कि मेरे बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, मेरे बच्चे के आते गुलगुल्ला पड़ रहे हैं। मैंने दूध को दूहा, अपने बाप के सरहाने में खड़ा हो गया। मेरे बाप का उठने का इंतजार कर रहा था। मेरी बीवी मुझसे कह रही है,